फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था, तो आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैं आपको कुछ उदाहरण आपको बताए थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को उदाहरण समझ में आ गए होंगे। तो आज हम प्रश्नावली की तरफ चलने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर अपना 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर अपना 1 चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 में भी अपन 1.1 करने वाले हैं और नाम है क्या है अपना, संबंध और फलन। संबंध और फलन तो चैप्टर नंबर 1 है, उसकी प्रश्नावली 1.1 है। तो ऐसा मैं कर देता हूं कि चैप्टर नंबर 1 है और अपनी जो प्रश्नावली है यहां मैं कर देता हूं प्रश्नावली अपनी 1.1 स्टार्ट करने हम वाले हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि हम दरअसल जो एनसीईआरटी है तो उसमें प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 में ही बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिले हैं। उसको एक प्रश्न ना देखते हुए लगभग उसमें 6 से 7 प्रश्न हैं। तो हम आज उसके सारे पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। बहुत आनंद आएगा यदि आपने पिछली क्लास को देखा है। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं 1.1 का के सवाल नंबर फर्स्ट। और इसमें सवाल नंबर फर्स्ट के फर्स्ट वाले का वो भी हम फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। सवाल नंबर 1 का 1 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, पढ़ के देखिए क्या है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमको बताना है कि प्रश्न क्रमांक 1 में जो भी पार्ट्स दिए गए हैं उनमें से हमको बताना है कि इसमें कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है और कौन सा संक्रामक है। तो इसका फर्स्ट वाले को हम देखते हैं। दिया है कि समुच्चय ए इजकल टू 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। कुछ इस प्रकार से हमको एक रिलेशन दे रखा है। तो मैं आपके लिए एक ये लिख देता हूं कि आपका जो सेट दिया है आपको जो समुच्चय दे रखा है उस समुच्चय ए के अंतर्गत एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से डॉट 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 13 और 14 इस प्रकार से आपको सेट ए के अंतर्गत एलिमेंट दिए हुए हैं। और इस पर परिभाषित जो संबंध आर है, संबंध आर है वो इस प्रकार से कुछ डिफाइन किया गया है कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां सीधा कहा है कि अगर हम सेट ए से x की वैल्यू उठाएं और हम y की भी वैल्यू उठाएं और यदि हम इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाएं, अगर कहीं जाके वो 0 मिल जाता है तो सही है अपना, और यदि 0 नहीं मिलता है तो नहीं है। तो हमको इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक करवाना है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ। नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य। ऐसा करता हूं मैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए इसलिए मैं इसको दूसरे तरीके से करवा देता हूं। क्यों ना हम क्या करें कि इसका पहले एक रोस्टर फॉर्म चेक कर लें। अगर सवाल रोस्टर फॉर्म में आ जाता है तो हमको ज्यादा बेटर रहेगा स्वतुल्य और
सम्मित करने में, नहीं तो फिर तो हम परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैं आपको पहले इसका एक संबंध रोस्टर फॉर्म में एक बना के बता देता हूं किस प्रकार से रिलेशन बन भी सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको लेता हूं, अपने पास जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस वाई इजक्वल टू 0। तो मैं यदि y को उधर ले जाऊं तो 3x इजक्वल टू वाई, यहां से ये मिला देखने को। यदि हम x की वैल्यू इस सेट से उठाएंगे तो हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी, और x और जो y दोनों हैं वो इस सेट के अंतर्गत ही आने चाहिए। तो मैं रखता हूं x इजक्वल टू, मैं 1 ले लेता हूं पहले 1। तो x इजक्वल टू मैंने यदि 1 रखा है यहां, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 होगा, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? 3 मिलेगी। तो x इजक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 इजक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ? इसको भी अपन थोड़ा सा ऐसे इसको क्या कर ले, पलट के लिख दें कि y इजक्वल टू 3x। तो हमारा ये इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं कि y इजक्वल टू 3 इंटू, अब x की जगह पे 1 रख लेंगे, और ये आपका मिल जाएगा 3। x की वैल्यू हमने 1 ली तो y ने हमको कितना दिया? 3। तो इसी प्रकार से हम अन्य चेक करते जाएंगे कि कहां तक ये अपना जा सकता है। x इजक्वल टू 2 लिया मैंने, तो y इजक्वल टू, तो x की जगह पे यदि मैं 2 रखूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 करूंगा, तो 3 इंटू 2 कितना मिला आपको? 6। x इजक्वल टू 3, तो y इजक्वल टू 3 इंटू 3 इंप्लाई दैट कितना आया? 3 3 जा 9। x इजक्वल टू 4, तो y इजक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे अपन 4 रखेंगे, तो 4 थी क्या मिला आपको? 12। यदि मैं x की जगह पे 5 रखूं, ये सब इसी से लिए जा रहे हैं, तो y इजक्वल टू 3 इंटू 5 होगा, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। हम देख रहे हैं कि सेट ए में 15 कहीं भी है ही नहीं, क्योंकि उसमें केवल 14 एलिमेंट तक ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो 15 नंबर आया है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो अब हम केवल ये 4 x के मान और जो x के मान के रखने पर जो y के मान आए हम उनको रखेंगे। तो अब हम बनाते हैं अतः संबंध r, अपना r बन गया कि x यदि 1 है तो y 3 है, कॉमा यदि x 2 है तो y हमको 6 मिला, यदि x 3 है तो y हमको 9 मिला, और यदि x 4 है तो y हमको 12 मिला। इस 15 वाले को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो सेट के अंतर्गत नहीं आता है। तो यदि हमने इस प्रकार से ये रोस्टर फॉर्म में बना लिया है, ये अपना समुच्चय निर्माण रूप है, इसको हमने काय में बदल दिया, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। तो अब हमको यहां से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक देखना बहुत आसान है। तो आइए अब हम चलते हैं, बारी बारी से देखते हैं कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो पहला वाला मैं यहां देख लेता हूं, नंबर फर्स्ट स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या देखते हैं कि यदि कोई अवयव सेट ए में से लिया गया तो उसका जो डबल है वो इस रिलेशन में होना चाहिए, और इसमें एक चिन्ह लगा हुआ होता है फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्रत्येक अवयव को, सेट ए में से प्रत्येक अवयव हम उठाएंगे और उसका डबल यदि रिलेशन में मिलता जाएगा तो स्वतंत्र होता जाएगा, अन्यथा नहीं है। कोई एक भी अगर फॉल्ट मिला तो देखिए कि 1 है, 1,1 नहीं है, 2 है, 2,2 नहीं है, 3 है, 3,3 नहीं है, मतलब कहीं एक भी नहीं इसमें मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3, अब बहुत सारे हैं, डॉट 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 13,13,
14, नॉट बिलोंग्स टू आर। ये सेट ए से हमने जो एलिमेंट लिया उसका डबल एक भी हमारे इस संबंध में नहीं है, तो हम कहेंगे, हम बोल सकते हैं इसको, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। नंबर 2, दूसरे पे चलते हैं। नंबर 2 है सममित संबंध। सममित संबंध समझना बहुत आसान है परिभाषा के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि ए कॉमा बी किसी सेट के अंदर हैं तो फिर उसका उल्टा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। हमने ये आपको परिभाषा समझाई हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिएगा, इस रिलेशन के अंतर्गत 1,3 है, इसका उल्टा कहीं 3,1 दिख रहा है आपको? क्या नहीं है, मतलब हमारा पहला ही पॉइंट फॉल्ट है। और यदि एक भी फॉल्ट निकलता है तो वो सममित नहीं कहलाएगा। तो आइए अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं कि 1,3 हम कोई भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसका उल्टा 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सममित संबंध नहीं है। हमने देख लिया कि जो आर है वो सममित संबंध भी नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड की तरफ चलते हैं हम। संक्रामक संबंध। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है तो आप लोगों को ये कठिन नहीं लगने वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम परिभाषा के अकॉर्डिंग चलें तो इसमें हम लिखते हैं कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ए बी है, बी से स्टार्ट होने वाला बी सी है, तो तब जाके कहीं हमको ए सी देखना है। अगर ए सी मिलता है तो संक्रामक है, और यदि ए सी नहीं मिलता है तो संक्रामक नहीं है। और मैंने आपको इसमें और बताया था कि यदि कहीं ए बी मिल रहा है बस, और बी से स्टार्ट होने वाला कहीं भी नहीं मिलता है यदि किसी रिलेशन के अंतर्गत, तो भी वो संक्रामक ही कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ज्यादा गलती के चांस यही रहते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, आइए चेक करते हैं। 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला, 3,9 है, मिल गया। क्या 1,9 है? कहीं भी हमको नहीं दिख रहा है। हमको केवल एक चीज फॉल्ट बतानी है और उससे हम उसको फॉल्ट बना सकते हैं। तो संक्रामक के लिए देखते हैं कि 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,9, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, 3,9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन 1,9 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस संबंध के अंतर्गत है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमने इसको देखा कि ये ना तो स्वतुल्य निकला, ना ही आपका सम्मित निकला, और ना ही संक्रामक निकला। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसा इसमें कुछ नहीं था। आपको विशेष इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया और रोस्टर रूप में, और यहाँ से हम इसको बारी बारी से देखते गए कि ये स्वतुल्य है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है उसी टाइप से। तो इसके अगले
प्रश्न क्रमांक 1 का बनने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 2 है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। इस बार ये फर्स्ट का दूसरा है, सेकंड है। तो आपका प्रश्न है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r एक संबंध है जो इस प्रकार परिभाषित है कि x, y such that y इजकल टू x प्लस 5 तथा एक कंडीशन और लगा रखी जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास समुच्चय जो है वो है प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, समुच्चय n में। अब इस पर एक परिभाषित संबंध दिया है कि r इस प्रकार है x, y सच दैट जो y की वैल्यू है वो x में 5 जोड़ने पर प्राप्त हो जाती है तथा x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। इस प्रकार से ये आपका संबंध परिभाषित है कि x, y सच दैट y इजकल टू x प्लस 5। y की वैल्यू 5 में x का मान जोड़ने पर प्राप्त होती है और जो x है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो ये आपका वापस से समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है। इसको हम क्या करें कि किसी भी तरीके से इसको हम रोस्टर रूप में यदि हम कर लेते हैं तो हमको वापस से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक समझने में आसानी होगी। चलिए आइए इसको हम चेक करते हैं। तो अब यहां पर है, इसको मैं डायरेक्ट बनाना चाहूँ, डायरेक्ट भी बना सकता हूं कि जो सेट n है वो प्राकृत संख्या का समुच्चय है। संबंध r के अंतर्गत लिखने वाले हैं। x की वैल्यू किस n से लेंगे और पहली वैल्यू ले ली मैंने 1, तो y 1 रखेंगे तो जो y की वैल्यू मिलने वाली है x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 5 इजकल टू 6। इसी प्रकार x इजकल टू 2 रखा तो जो y है वो मिलने वाला है 2 प्लस 5 इजकल टू 7। तो जो y की वैल्यू है वो हमको 7 मिलने वाली है। तो x इजकल टू 3 तो y 3 प्लस 5 कितना मिला हमको 8। अब x की वैल्यू हम 4 तो रख नहीं सकते क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है और वो 1 से स्टार्ट होकर कितना भी आगे जा सकता है। तो हम x की वैल्यू 4 से छोटी ही लेंगे, ऐसा हमको ये दे रखा है। तो इसके अलावा हम और ले नहीं सकते। तो अतः अब हम इस पर एक संबंध सेट करते हैं। तो आपका जो संबंध बना वो 1,6। x की वैल्यू हमने यदि 1 ली तो y हमें 6 मिला, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू हमको 8 मिली। बस ये छोटा सा है, बहुत सरल है। इसको अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है विशेष। अब तो हमको दिख रहा है सीधा, जैसा कि मैंने आपको पिछला सवाल कराया था, अब सेम उसी की तरह है। तो आइए अब हम चेक करते हैं फर्स्ट नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सेट में देखते हैं। तो सेट प्राकृत संख्याओं का है और यदि हम सेट में जो भी हम अभी अब देखें और उसका यदि डबल रिलेशन में मिलता है तो वो स्वतुल्य है। प्रत्येक देखना होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो हम देख रहे हैं कि इस n के अंतर्गत 1 है
लेकिन 1,1 यहाँ कहीं हमको दिख नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र संबंध नहीं है। ऐसे 2, 3, 4, 5 हम सबको देखना होगा, तो लिखेंगे कि 1,1, 2,2, 3,3। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसमें बहुत सारे हैं, तो ऐसा हम कहां तक लिखने जाएंगे? तो इसलिए हम डॉट 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 सो ऑन और लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके, नंबर 2 दूसरा चेक करते हैं, सममित संबंध। सममित संबंध। तो सममित संबंध को जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि a, b है तो उसका उल्टा b, a अगर मिल जाता है तो सममित संबंध बहुत इजी है। तो आइए रिलेशन के अंतर्गत देखते हैं। 1,6 है, क्या 6,1 है? नहीं है, हमको सीधा दिख रहा है कि 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सममित संबंध नहीं है। तो आर आपका सममित संबंध भी नहीं है। नंबर 3 को चेक करते हैं, संक्रामक संबंध। आइए इसको हम चेक करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि यदि AB है तथा BC है तब जाके कहीं हम AC देखते हैं, और यदि AB है और B से स्टार्ट होने वाला हमको मिल ही नहीं रहा है तब भी हमको क्या करना पड़ता है कि वो संक्रामक संबंध है, ऐसा हम लिखते हैं। तो आइए हम यहां देखते हैं कि 1,6 है, 6 से स्टार्ट होने वाले इसमें कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब संक्रामक है। हर एक को चेक करना है, लेकिन 2,7 है, 7 से स्टार्ट होने वाला कहीं भी नहीं है, संक्रामक है। 3,8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला कहीं भी नहीं है, संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार हम इनको ना लिख तो इसकी यूनिक परिभाषा लिख देंगे कि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। तो A, C बिलोंग्स टू R होगा। अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक संबंध हमने इसकी एक यूनिक अपनी जो परिभाषा होती है उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको ये बता दिया है। हालांकि हमको समझ में पहले ही आ गया कि 1,6 है तो 6 से स्टार्ट होने वाला कहीं भी नहीं है, तो इस केस में इसको हम संक्रामक ही करते हैं। तो ये अपना पार्ट बन के ही चल रहे सब, दूसरा हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के 3 की तरफ। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मजा आने वाला है इसमें भी। सुनिए कि समुच्चय A 1, 2, 3, 4, 5, 6 में एक रिलेशन दिया है कि x, y सच दैट जो y भाज्य है x से। कुछ इस प्रकार से रिलेशन दिया गया है। मैं लिख देता हूं कि एक सेट दिया है इसमें, समुच्चय A और इसके अंतर्गत एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस प्रकार से हैं। और इस पर एक संबंध R दिया है जो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि x, y सच दैट y भाज्य है x से। ये आपको संबंध दिया है। तो जैसा कि हम सीखते आए हैं कि यदि इसको हम रोस्टर रूप में लिख लें और फिर जाके कहीं चेक करें कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो ज़्यादा बेटर होता है। नहीं तो यहाँ से अपन को
केवल इसकी यूनिक परिभाषा ही लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कि इसको रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार बदला जा सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, इसको मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। संबंध आर को मैं सेट करता हूं रोस्टर फॉर्म में। देखिए इसमें सीधा कहा गया है कि जो बाई वाला अवयव है वो एक्स से भाज्य होना चाहिए, और हमको ये भी मालूम है कि एक्स और बाई जो भी लिए जाएंगे वो इस सेट से ही लिए जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं बाई में हमको एक्स का भाग देना है। अब आप भी जानते हैं भाग कब जाता है, जब कोई पूर्णांक नंबर आ जाए तब, तभी उसको हम कहेंगे कि हाँ भाग चला गया है। 4/2, 2 दूना का 4 2 बार गया है ना। चलिए आइए हम चेक करते हैं इसको बारी बारी से। तो सबसे पहले मैंने लिया x, एक लिया। अब हम y के मानों को इसी में से लेना है, कोई भी मान ले लीजिए, लेकिन बस कंडीशन ये है कि एक का उसमें भाग जाना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि एक का भाग सभी में चला जाएगा, एक में भी चला जाएगा, 2 में भी चला जाएगा, 3 में भी चला जाएगा, 4 में भी, 5 में भी और 6 में भी। तो हम समझ गए कि एक का रिलेशन सबसे बनने वाला है। तो बनाते हैं 1,1, एक का भाग एक में चला जाएगा। 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। एक का रिलेशन सबसे जाएगा, क्यों? क्योंकि आगे वाला x है और पीछे वाला y है। तो y मतलब 6 और एक मतलब x, तो हम इसमें एक का भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा। तो अपनी कंडीशन पूरी फॉलो होती है। चलिए अब हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो एक का सब में चला गया। अब हम देखते हैं 2 का। तो 2 का भाग 2 में चला जाएगा, तो हमको ये भी लेना पड़ेगा 2,2। 2 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। 2 का 4 में चला जाएगा, तो 2,4। 5 में नहीं जाएगा लेकिन 6 में चला जाएगा, तो 2,6। तो हमने 2 को चेक कर लिया। अब हम 3 को चेक करते हैं। 3 का भाग 3 में चला जाएगा, 3,3। 3 का 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा लेकिन 6 में चला जाएगा, 3,6। 3 चेक होगा 4, 4 का 4 में तो चला ही जाएगा, स्वयं का स्वयं में तो भाग चला ही जाएगा, 4,4। 4 का 5 में नहीं जाएगा और 6 में नहीं जाएगा। अब हम 5 को चेक करते हैं। तो 5 का 5 में ही जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, और इसी प्रकार 6 का 6 में जाएगा। इस प्रकार से आपका ये संबंध कंप्लीट होता है। तो इसमें कितने अवयव हुए हम थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दो एक अपने बन गए। अब इसमें से हमको निकालना है कि कौन सा सम्मित है, कौन सा संक्रामक है और कौन सा स्वतुल्य है। चलिए आइए अब हम बारी बारी से देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसको हमने रोस्टर रूप में लिख लिया है। तो नंबर फर्स्ट स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की बड़ी अच्छी परिभाषा है कि किसी भी नंबर को हम सेट में देख लें और यदि उसका डबल रिलेशन में मिल जाए तो वो स्वतुल्य है। और फॉर ऑल लगा होता है, इस बात का आप ध्यान रखें कि प्रत्येक को चेक करना है। ये नहीं कि एक मिल जाए कि हमने देखा 1,1 है तो स्वतुल्य है, ऐसा नहीं है। इसकी जब हमने आपको परिभाषा बताई कि a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, a बिलोंग्स a फॉर ऑल, प्रत्येक अवयव के लिए जो a है और कहां से आना चाहिए, वो सेट ए से आना चाहिए, उसकी परिभाषा होती है। तो चलिए हम प्रत्येक को चेक करते हैं। सेट में हमने देखा 1, रिलेशन में 1,1, ओके सही है। अगला नंबर 2, 2,2 कहीं दिख रहा है, मिल गया। 3, देखिए 3,3 कहीं है, मिल गया, सही है। 4, 4,4 भी है। 5, 5,5 भी है। 6, 6,6 भी है। मतलब ये स्वतुल्य संबंध है। चलिए लिखिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 बिलोंग्स टू आर। अतः आर स्वतुल्य
संबंध है। हमने स्वतुल्य देख लिया। चलिए हम चलते हैं नंबर 2, सममित संबंध। अब हम चलते हैं सममित संबंध की तरफ। तो सममित कब होगा? आपको मालूम है, यदि ए और बी किसी रिलेशन के अंतर्गत मिलते हैं तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी उस रिलेशन में मिलना चाहिए, यही कंडीशन है। तो आइए, इसमें हमको सेट से कोई मतलब नहीं है, केवल रिलेशन में देखना है बस। 1,2 है, कहीं 2,1 है क्या? नहीं है, बस बात खत्म, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बस एक फॉल्ट पड़ गया, समझ लो हमारा सममित नहीं हुआ। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सममित संबंध नहीं है। नंबर 3 को चेक करते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, हालांकि आप लोग समझ चुके हैं तो ये टफ पड़ने वाला नहीं है। अब मैं आपको समझाऊंगा। चलो देखते हैं इसमें। इसकी कंडीशन क्या कहती है कि ए बी है तथा बी सी है, तो जाके कहीं हमको ए सी देखना है, और यदि ए बी है, बी से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो भी वो संक्रामक कहलाएगा। तो संक्रामक चेक करने के लिए हमको जो डबल वाले हैं वो हम सब छोड़ देंगे, क्योंकि उनका उल्टा वहीं जाके प्राप्त हो जाता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि इनको हटा दें, मैं आपको बताऊंगा अगर कहीं मिलता है। चलिए 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं दिख रहा है आपको? ये है। 2,4 है, तो क्या 1,4 कहीं दिखा? ये मिल गया, संक्रामक है। तो और अब हमको ये भी देखना कि कहीं 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई तो नहीं, ये भी है। तो 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,6 है, तो क्या 1,6 कहीं दिख रहा है? मिल गया, मतलब कंडीशन सही है, 2 के लिए सही है, 1,2 के लिए। 1,3 के लिए चलते हैं। 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाला आपको कहीं दिख रहा है? इसको छोड़ते हैं क्योंकि वो वही मिलता है, इसलिए मैं अभी बताऊंगा कैसे मिलता है। 3,6, तो क्या 1,6 वापस से कहीं दिख रहा है? मिल गया 1,6। चलते हैं, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई है? नहीं है। इनको तो मैंने आपको बंदी करने के लिए बोला है कि इनको थोड़ा सा बंद कीजिए। चलो मैं उसको भी बता देता हूं कि बंद पर क्यों करते हैं। कि 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला, इसी को लेते हैं। 3,3 है, तो अब हम 1 का संबंध 3 से देखते हैं तो वापस से वही आ जाता है। कौन सा आ जाता है? वापस से आपको 1,3 ही देखने को मिल जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इसको हटाने रहने दीजिए। 4 पे चलते हैं। 1,4, 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, इसको तो हम छोड़ ही रहे हैं। 1,5, 5 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। 1,6, 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, मतलब संक्रामक संबंध है। तो इसके लिए चलो अब हमको दिख रहा है, हम सारे तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसकी हम यूनिक परिभाषा लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स आर, है ना? है। अतः आर संक्रामक संबंध है। लेकिन इसको हम लिख भी सकते हैं, इसमें से 1-2 उधार करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे हम मान लो 1,3 ले लेते हैं, है ना, और इधर से हम 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा था? 3,6 है, तो ये 1,6 भी मिल रहा है, हम इसको भी एक उदाहरण के तौर में डाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको दिख रहा है तो हमने डायरेक्ट इसका यूनिक परिभाषा लेके इसको सॉल्व कर लिया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम चलने वाले हैं चौथे पार्ट की तरफ। चलिए इसके हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं कि वो किस प्रकार है अपना। प्रश्न क्रमांक 4 है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, पूर्णांकों का समुच्चय है, इंटीजर से है, z में
आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। चलिए हम देखते हैं। तो जो समुच्चय यहां लिया गया है वो है पूर्णांकों का। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय और पूर्णांकों के समुच्चय को हम z से निरूपित करते हैं। पर एक संबंध परिभाषित है r और वो कुछ इस प्रकार से दिया है आपको कि x, y सच दैट कि x माइनस y एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। कुछ इस प्रकार से आपको दिया है। तो आइए इसको हम करते हैं सॉल्व। पूर्णांकों के समुच्चय में थोड़ी सी अगर हम आपको जानकारी दें तो जो z है इसके अंतर्गत आपको माइनस प्लस मतलब बोल सकते हैं कि 1 2 3 0 -1 -2 -3 इस प्रकार से के आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। ये सभी पूर्णांक ही कहलाते हैं, सारे इंटीजर्स है ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस संबंध कुछ इस प्रकार से दिया है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x में से यदि हम y को घटाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूर्णांक आना चाहिए। इस पर हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूव करके बताना है। तो आइए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको अगर हम रोस्टर रूप में बनाने जाएंगे तो ये z है, इसके अंतर्गत बहुत सारे नंबर हैं, हम शायद ना बना पाए, हम इस ऐसे नंबर ना ढूंढ पाए जो पूर्णांक है और शायद बहुत सारे नंबर आ जाएं। तो इसलिए इसको हम इसी फॉर्मेट से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए नंबर 1 स्वतुल्य की तरफ चलते हैं। स्वतुल्य संबंध। तो जैसा कि स्वतुल्य संबंध की परिभाषा है कि दोनों अवयव एक ही होने चाहिए, है ना, x, x। ध्यान से सुनिएगा कि x माइनस एक्स बराबर 0। x की जगह पे x तो रखना ही है, लेकिन y की जगह पे भी x रखना है। क्यों? क्योंकि स्वतुल्य के लिए दोनों a, a ही होता है। तो जब हम x में से x को घटाएंगे तो आएगा 0, जो एक पूर्णांक है, जो क्या है, जो एक पूर्णांक है। अगर ये एक पूर्णांक है तो x जो x है वो बिलोंग्स करेगा किसमें? r में। अतः r स्वतुल्य संबंध है। तो r अपना एक स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ध्यान से सुनिए फिर एक बार और सुनिए आप कि हमको ये लगाना है और पूर्णांकों का समुच्चय लेके चलना है। तो आप किसी के भी लिए चलेंगे और उसको उसी नंबर में से घटाएंगे, कोई भी आप नंबर उठा के इसमें से देख लीजिएगा, तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, है ना। तो x माइनस एक्स इजकल टू क्या मिला अपन को? 0, जो कि एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो x, x अपना बिलोंग्स करेगा उस r के अंदर। नंबर 2, हम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सममित संबंध। तो सममित संबंध में आपको पता है कि यदि x, y है तो y, x भी हमको प्रूव करवाना होता है, तो वो सममित है। तो आइए हम चलते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा मान लेते हैं। माना तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना x, y बिलोंग्स टू r। x, y है वो r में बिलोंग कर रहे हैं। अगर x, y r में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ
कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये तभी तो ये बिलोंग करेगा, पूर्णांक है। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हम मारा हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x माइनस वाई होगा वो एक पूर्णांक होगा। और अगर यह एक पूर्णांक है तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि x माइनस वाई इजकल टू, मैं कोई भी एक नंबर लिख देता हूं, m1 लिख लेता हूं, ठीक है कि नहीं, m1 ये पूर्णांक है तो इस पूर्णांक को मैंने m1 नाम दे दिया, और m1 होगा वो बिलोंग्स करेगा किसमें, z में, एक पूर्णांक है, ये मैंने m1 माना हुआ है। आइए इसको और हम देखते हैं। यदि मैं इसमें से एक माइनस चिन्ह कॉमन ले लूं तो आपको, तो इसमें से जो y है वो प्लस का हो जाएगा और जो x है वो माइनस का हो जाएगा, और ये अपना आ जाएगा m1, माइनस का मैं भाग देता हूं इसमें, तो y माइनस एक्स इजकल टू माइनस की m1, ये हमको यहां तक देखने को ये मिला। अब ध्यान दीजिए कि यदि m1 इंटीजर्स है, सपोज कीजिए कि m1 बराबर मैंने 5 ले लिया, तो अब यहां पर माइनस की m1 आया तो माइनस 5 आएगा। यदि 5 एक पूर्णांक है तो फिर माइनस 5 भी तो एक पूर्णांक है, तो इस हिसाब से मैं यहां लिख सकता हूं कि माइनस का जो m1 है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, अपने z के अंतर्गत। और यदि अपना ये यदि अपना जो माइनस का m1 इसमें बिलोंग्स कर रहा है z के अंतर्गत, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, क्योंकि माइनस का m1 z में बिलोंग करेगा और z पूर्णांकों का समुच्चय है, तो हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। और यदि y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, इंप्लाई दैट y माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो y कॉमा एक्स अपना बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन में, अतः आर सममित संबंध है। कि इसमें देखिए थोड़ा सा कि यहां हमने लिया कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यहां हमको क्या प्राप्त हुआ, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब उल्टा प्राप्त हुआ। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये सममित संबंध है। पूरी कंडीशन हमने आपके सामने रखी है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो उस पूर्णांक को हमने एक मान लिया, एक एज्यूम कर लिया कि वो m1 है, और इसमें से एक माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो y तो प्लस का हो जाएगा लेकिन x माइनस का हो जाएगा, और m1 आया, माइनस का हमने भाग दे दिया तो जो m1 है वो माइनस का हो गया। जब m पूर्णांक है तो माइनस का m1 भी पूर्णांक होगा, तो इसकी जगह पर लिखा जा सकता है कि y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, और y माइनस एक्स पूर्णांक है तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स करेगा किसमें, उस r के अंतर्गत, इसलिए r कैसा होगा आपका सम्मित होगा। चलिए हम थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, आइए इसमें भी कुछ हमको इज्यूम करना पड़ेगा। मान लेता हूं मैं, माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, दोनों ही r के अंतर्गत हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब हम इसमें रिलेशन लगाएंगे। रिलेशन क्या है, x माइनस वाई वाला, कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तथा ये वाला तथा ये है ना, तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है। जैसा कि हमने यहां देखा था कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो यहां पर भी x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। तो यदि वो पूर्णांक है तो इसको हमको मानने में फिर क्या दिक्कत है, x माइनस वाई इजक्वल टू m1 ये माना गया है ना, तथा इसको मान लेते हैं y माइनस जेड इजक्वल टू, इसको मान लेते हैं m2। और ध्यान रखिएगा
कि जो M1 और M2 हैं कि M1 कॉमा M2 बिलोंग्स टू Z, कि M1 कॉमा M2 पूर्णांक अगर हैं तो वो इस Z में बिलोंग करेंगे। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 कर देते हैं, दोनों को हम जोड़ते हैं। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि इधर आ जाओ, x माइनस वाई लेफ्ट हैंड लिया, इसका भी हमको लेफ्ट हैंड प्लस y माइनस जेड, इसका m1 इसका प्लस का m2 ये ले लिया, माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, क्या आया x माइनस जेड इक्वल टू m1 प्लस m2, ये आया अपना। m1 पूर्णांक है, m2 पूर्णांक है, दोनों भैया पूर्णांक है। यदि दोनों पूर्णांक हैं तो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होगा, ये बात सत्य है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि x माइनस जेड एक पूर्णांक है। जब m1 पूर्णांक है, m2 पूर्णांक है, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो वो भी एक पूर्णांक है, अर्थात m1 प्लस m2 बिलोंग करेगा किसमें, z में। ये लाइन हम यहां लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि x माइनस जेड एक पूर्णांक है और यदि x माइनस जेड पूर्णांक है तो x कॉमा जेड बिलोंग्स करेगा R में, अतः R संक्रामक संबंध है। चलिए मैं इसको एक और समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हमने कुछ मान लिया, माना कि x बाय बिलोंग्स टू R, x कॉमा y है वो रिलेशन में है, तथा y कॉमा z भैया वो भी रिलेशन में है, दोनों रिलेशन में है। लेकिन रिलेशन है क्या कि x माइनस y एक पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे कि x माइनस y एक पूर्णांक है, तथा y z रिलेशन में है तो y माइनस z भी एक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। यदि ये दोनों पूर्णांक है तो इनको हमने मान लिया, इसको m1 मान लिया और इसको m2 मान लिया, और m1 और m2 पूर्णांक हैं तो वो z में बिलोंग ही करेंगे। समीकरण नंबर इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया और दोनों को ऐड किया। जब हमने दोनों समीकरणों को ऐड किया तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसल कट गया, तो x माइनस जेड बचा, और इन दोनों को जोड़ा तो हम जानते हैं कि m1 प्लस m2 यदि हम जोड़ दें तो एक पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक आएगा तो z में बिलोंग्स करेगा। लिखना चाहे हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 बिलोंग्स टू z, क्योंकि m1 प्लस m2 जो पूर्णांक रहेगा वो जिस z में बिलोंग करेगा। तो अगर ये पूर्णांक है तो x माइनस जेड एक पूर्णांक आएगा, x माइनस जेड पूर्णांक आएगा तो फिर ये आपको रिलेशन के अंतर्गत आपको दिख जाएगा। तो ये आपके पहले के 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब इसका जो 5वां नंबर है उसमें वापस से 5 क्वेश्चंस फिर हैं, तो वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, इसमें क्या हर्ज है। इस बार मैं आपके सामने पूरी साल रहने वाला हूं और हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सो चलते हैं, धन्यवाद।